प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। आज हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी व्यवहारिक व्याकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। आपकी व्यवहारिक व्याकरण में इस बार व्यवहारिक व्याकरण के 4 खंड हैं, जिसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, वाच्य में कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य तथा वाच्य परिवर्तन, पद परिचय और रस। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम आप मुझे यह बताएं, वाक्य किसे कहते हैं? तो बच्चों, वाक्य किसी भाव या विचार का पूरा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। मात्र अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम वाक्य की संज्ञा नहीं दे सकते। वाक्य वही कहलाते हैं जिनका एक निश्चित पदक्रम हो, वो व्यवस्थित हो और उनका सार्थक समूह हो। तो देखिए, जैसे सोहन पुस्तक पढ़ता है, नरेश नाचता है, सीता गाती है आदि। वाक्य के भेदों को 2 आधारों पर बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। आपको कक्षा 9वीं में किए गए अर्थ के आधार पर वाक्य भेद याद होंगे, जिसमें हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद किए थे। तो बताइए मुझे, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आज हम सबसे पहले सरल वाक्य की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो, वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे पानी बरस रहा है, कमला को पुस्तक दो, सरला नाच रही है। अब आपने इनमें देखा कि पानी क्या कर रहा है? बरस रहा है। कमला क्या कर रही है? पुस्तक दे रही है। सरला क्या कर रही है? नाच रही है। तो इन तीनों ही वाक्य में मात्र एक ही मुख्य क्रिया घटित हो रही है, वह बरसना, देना और नाचना। तो जहां मात्र एक ही मुख्य क्रिया वाक्य के अंतर्गत घटित हो, वहां कौन सा वाक्य होता है? सरल वाक्य। अब हम बात करेंगे रचना के आधार के दूसरे भेद की, जो कि है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य बच्चों क्या होता है? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। किससे? समुच्चय बोधक अव्यय से। वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब जैसे रात हुई और आकाश में तारे टिमटिमाने लगे, कमला नाच रही है और गा रही है, मोहन गरीब है परंतु ईमानदार है। अब आप इन तीनों वाक्यों को देखिए। इसमें पहला उपवाक्य है रात हुई और दूसरा उपवाक्य है आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। इन दोनों ही उपवाक्यों को किससे जोड़ा गया है? और से। और यह और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, जो कि 2 उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। दूसरा वाक्य है कमला नाच रही है और गा रही है। तो यहाँ भी दोनों ही उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? और। अब तीसरा वाक्य है मोहन गरीब है परंतु ईमानदार है। यहाँ मोहन गरीब है पहला उपवाक्य और
वह ईमानदार है दूसरा उपवाक्य है। इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ा गया किससे? परंतु से। अब यहाँ परंतु और ये तीनों ही समुच्चय बोधक अव्यय दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो जहाँ दो उपवाक्य किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हों उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। देखिए, ये वाक्य और, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, अतः, इसलिए आदि समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। तो जो इन समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों वे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे मिश्रित वाक्य की। अब मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनमें कोई एक वाक्य प्रधान होता है तथा शेष वाक्य उस पर आश्रित होता है, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। देखिए कैसे? जैसे माँ कहती है कि उसका बेटा डॉक्टर बने। मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था। उस लड़के को बुलाओ जिसने सफेद कमीज पहन रखी है। यदि अच्छी वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। अब यहाँ दिए गए वाक्यों में देखें कि माँ कहती है, यह है प्रधान वाक्य, क्योंकि माँ क्या कह रही है इसका उत्तर छिपा हुआ है उसके आश्रित उपवाक्य में कि उसका बेटा डॉक्टर बने। मैंने एक व्यक्ति देखा। मैंने क्या देखा? एक व्यक्ति। तो वो कैसा था? जो दुबला पतला था। तो प्रधान वाक्य है मैंने एक व्यक्ति देखा और आश्रित उपवाक्य है जो दुबला पतला था। अब उस लड़के को बुलाओ जिसने सफेद कमीज पहन रखी है। और चौथा वाक्य है यदि अच्छी वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। अब फसल कब अच्छी होगी? जब वर्षा अच्छी होगी। तो यहाँ यदि अच्छी वर्षा होगी आपका है प्रधान वाक्य और उस पर आश्रित वाक्य है फसल भी अच्छी होगी। तो जो इस प्रकार से दो उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से ही जुड़े हों परंतु जिसमें एक आश्रित हो और एक प्रधान हो वह कौन सा वाक्य कहलाता है? वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। आशा करती हूं कि आपको वाक्य का यह विषय ग्रहण हुआ होगा। इसे ध्यानपूर्वक करें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।